मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतोशासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओमकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और इसकी अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री के 30 मिनट वाले प्रवचन में 138 गाथा के विस्तार स्पष्टीकरण को और 139 गाथा के स्पष्टीकरण का वहाँ चर्चा विस्तार से गुरुदेव ने की। ख्याल किया होगा आपने अभी अंत में ही ईर्ष्या में और तृष्णा में फ़र्क बताया था। ईर्ष्या और तृष्णा की बात की थी कि जैसे किसी पे 10 लाख है तो अगले पर 15 लाख है, तो मेरे पे 5 कम है, मेरे में इतनी कमी है, ये दरअसल में तृष्णा है। और उसके पास है, उसके पास है, उसके पास है, ये ईर्ष्या है। ईर्ष्या और तृष्णा का फर्क देखो, गुरुदेव ने कहा भी था, वो किसी ने कहा ना ईर्ष्या, खाद कह रहे थे गुरुदेव, खाद होता है, तो किसी ने कहा खाद नाम ईर्ष्या, कि नहीं ईर्ष्या नहीं, घाटा देखता है अपने में। जैसे अपने पास 1 करोड़ है और दूसरे के पास 2 करोड़ है, तो मेरे पास 1 करोड़ कम है, इसकी पीड़ा, अपने पास कम होने की पीड़ा, ये है तृष्णा। और उसके पास 2 करोड़ है तो उसके प्रति द्वेष, वो ईर्ष्या। ख्याल में आई बात? देखो दोनों में फर्क है। सामने वाले के पास ज़्यादा है तो ज़्यादा देखकर द्वेष करे, वो ईर्ष्या हुआ। और अपने में दीनता देखे, ये तृष्णा हुई। ये फर्क आया। अभी आएगा विषय, तब अपन और देखेंगे। देखो अभी 137 के साथ जो प्रेक्षक दोहा है उसको अपन यहाँ से अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सो जो ये जो जोग वही दंसणुणाणु चरेतु होय विपंच हम बाहिरऊ ध्यायन्तौ परमथु। दर्शन ज्ञान और चारित का जो भी नित आचरण करे, पंचेंद्रिय का लक्ष्य छोड़ परमात्म भजे वह योगी है। अन्वयार्थ है, वही ध्यानी है जो पंचेंद्रियों से बाहर नाम अलग होकर
निज आत्मा का ध्यान करता हुआ दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय को पालता है। पालता है का अर्थ आगे स्वयं किया, रक्षा करता है ना। पालने का अर्थ पालन करता है ना, तो पालन करना, पालन करने का अर्थ यहाँ आ गया। आचार्य परमात्मा ने जो यहाँ स्पष्टीकरण में आया, रक्षा करता है। अपन घर में भी नहीं कहते बच्चों का पालन पोषण, तो पालन माने उसकी रक्षा करना और पोषण माने उसके वृद्धि का उपाय करते रहना, तो वो पालन पोषण। तो पालना माने रक्षा करना है। इस यहाँ से अर्थ समझना है अपने को। जो कहते हैं ना मुनिराज 5 महाव्रत पालते हैं, तो वे पालते नहीं हैं। पालें तो तब कहलाए कि वे उसकी रक्षा करते हों। वे रक्षा नहीं करते, वे अपने रत्नत्रय की रक्षा करते हैं, और रत्नत्रय की रक्षा में उस जाति के परिणाम उनको होते हैं। ये वाली बात है। देखो अपन भावार्थ देखते हैं, संक्षिप्त है। जिसके परिणाम निज शुद्धात्म द्रव्य का सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप निश्चय रत्नत्रय में ही लीन है। जिसके परिणाम लीन है निश्चय रत्नत्रय में, वे क्या है निश्चय रत्नत्रय के? शुद्धात्म द्रव्य का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण रूप निश्चय रत्नत्रय। उसमें ही लगा ना, ही उसमें ही। तो शुभ भावों में भी लीन और शुद्ध भाव में लीन, ऐसा ना आया। निश्चय रत्नत्रय में ही लीन है जिसके परिणाम। एक दूसरा, जो पंचम गति रूपी मोक्ष के सुख को विनाश करने वाली और 5 परमेष्टि की भावना से रहित हैं, ऐसी पंचेंद्रियों से जुदा हो गया है, वही योगी है। 2 बिंदु रखे यहाँ ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने। पहला, जिसके परिणाम निज शुद्धात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण रूप निश्चय रत्नत्रय में ही लीन है। एक दूसरी बात, और पंचेंद्रियों से जिसका उपयोग विरक्त बरतता है, वही योगी है। अब पंचेंद्रियों की व्याख्या में 2 5 और याद किए। पंचेंद्रिय है ना, 5 इंद्रियां, तो उनके विषयों से विरक्त बरतता है। सो वे 5 इंद्रियां कैसी हैं? तो कहा कि पंचम गति रूप मोक्ष के सुख को विनाश करने वाली है और 5 परमेष्टि की भावना से रहित हैं। यहाँ समझना जरा, 5 परमेष्टि की भावना, उनका नाम स्मरण से नहीं यहाँ बात लेना है। पंच परमेष्टि की भावना का अर्थ 5 परमेष्टियों का नाम स्मरण करना, वो वाली बात यहाँ नहीं है। ये स्वयं शुद्धात्म तत्व 5 परम पदों स्वरूप है। उसकी एकाग्रता किससे छिन्न भिन्न होती है कि ये 5 इंद्रियों के विषयों में लगने से। तो 5 इंद्रियों के अवलंबन से जो जीव का उपयोग प्रवृत्त होता है, उसमें उसके अपने अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पद स्वरूप निज शुद्धात्मा की एकाग्रता का घात होता है ना। अर्थ समझना, ऐसे पढ़े अपन तो ऐसे लगेगा। देखो, ये तो बात स्पष्ट हो गई, 5 इंद्रियों से जुदा। तो 5 इंद्रियों से जुदा क्या है? नियम सार की भाषा में आते हैं अपन, है ना। वहाँ मुनिराज की व्याख्या बहुत स्थान पर पद परमलधारी देव करते हैं। तो वे कहते हैं पंचेंद्रिय के विस्तार से रहित
देह मात्र जिनको परिग्रह है वे मुनिराज हैं। ये चर्चा आती है ना, इसी प्रकार की पंक्तियाँ नियम सार में बहुत स्थान पर हैं। मुनिराज की व्याख्या स्वरूप क्या कहा गया दोबारा से, पंचेंद्री के विस्तार से रहित देह मात्र परिग्रह है। उसका अर्थ समझना कि मुनिराज को 5 इंद्रियां तो हैं, क्योंकि देह है, 5 इंद्रियां तो हैं, पर 5 इंद्रियों के अवलंबन से उन विषयों के प्रति उनका उपयोग नहीं जाता, इसलिए उनको 5 इंद्रियों का विस्तार नहीं है। वे 5 इंद्रियों के विस्तार से रहित हैं। यहाँ भी वही बात कहना है, पंचेंद्रियों से जुदा हैं तो आंखें बंद, कान बंद, नाक बंद, ऐसा नहीं। पंचेंद्रियों से जुदा है माने पंचेंद्रियों के विस्तार से जुदा है, वो उपयोग पंचेंद्रियों में नहीं जाता, वही योगी है। यहाँ लिया ना। अब पंचेंद्रियों का विस्तार क्या है, अब इधर आ जाते हैं अपन कि पंचेंद्रियों का विस्तार यानी ये 5 जड़ इंद्रियों का अवलंबन लेकर प्रवर्तता हुआ जो उपयोग का व्यापार है, वह पंचम गति रूपी मोक्ष के सुख का विनाश करता है। एक बात। दूसरी बात, 5 परमेष्टि की भावना से रहित है। इसका अर्थ समझना है अपने को दोबारा से। एक बार तो अपन ने चर्चा की, दोबारा से यदि इसको आप ऐसा ले सामान्य अर्थ कि 5 परमेष्टि की भावना यानी 5 परमेष्टियों का नाम स्मरण, उनका गुणानुवाद, यदि ये अर्थ निकाला जाए तो वो तो पंचेंद्री के विस्तार में चला गया। आई ख्याल में? यदि यहाँ इस शब्द का अर्थ ऐसा निकालें कि 5 परमेष्टि की भावना अर्थात अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ऐसे परमेष्टि परमात्माओं का नाम स्मरण गुणानुवाद, तो फिर वह तो पंचेंद्रियों में चला गया, 5 इंद्रिय के विस्तार में आ गया कि नहीं आ गया वो? तो फिर यहाँ तो 5 इंद्रिय के विस्तार से रहित कहना है और 5 इंद्रियों को 5 परमेष्टि की भावना से रहित कहा। तो 5 परमेष्टि की भावना क्या कि यह जो अपना परमात्म स्वरूप चैतन्य भगवान है, ये चैतन्य भगवान स्वयं 5 परम पद स्वरूप है। इस 5 परम पद स्वरूप अपने चैतन्य तत्व की एकाग्रता से रहित होता है 5 इंद्रियों के विस्तार रूप व्यापार। 5 इंद्रियों के विस्तार का व्यापार है वह अपने शुद्धात्म स्वरूप की एकाग्रता से रहित होता है। तो अब ये 2 पंक्ति का अर्थ अपने सामने आया। अब यहाँ से अपन वापस चलो, वही योगी है। तो यहाँ लिखो योगी किसको कहते हैं। उसके 2 जवाब अपने पास, 2 पॉइंट में, 2 बिंदुओं में जवाब है। पहला बिंदु, जिसके परिणाम निज शुद्धात्म द्रव्य का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण रूप निश्चय रत्नत्रय में ही लीन है, ही पे जरा जोर है, उसमें ही लीन है, वह योगी है। एक। दूसरी बात, और दूसरा बिंदु क्या आया कि जो 5 इंद्रियों के विस्तार से रहित है, यानी पंचेंद्रिय रूप होने वाले उपयोग के व्यापार से रहित है। और पंचेंद्रियों के उपयोग का व्यापार कैसा है कि वह सिद्ध सुख के या मोक्ष सुख का विनाश करने वाला है और अपने शुद्धात्मा की एकाग्रता से रहित है। अब योगी की व्याख्या हुई। अब कहते हैं फिर दोबारा से तीसरे बिंदु,
योग शब्द का अर्थ ऐसा है कि अपना मन चेतन में लगाना, अपने उपयोग को अपने चैतन्य महातत्व पर लगाना, एकाग्र करना, वह योग, इसको योग बोलते हैं। उपयोग की चैतन्य स्वरूप में युक्तता, इसका नाम योग है। तो ये योग जिसको हो वही योगी है, वही ध्यानी है, वही तपोधन है, यह निस्संदेह जानना। इसका अर्थ क्या हुआ अंतिम शब्द का? निस्संदेह जानना। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं करना कि योगी के साथ और भी अर्थ हो सकते हैं। जो नग्न हैं, जिनको श्रृंगार का परिणाम नहीं है, वे भी तो योगी कहलाते हैं कि नहीं? योगी तो ये कहलाते हैं और योगियों के वे नहीं होते हैं। फर्क पड़ा कि नहीं बात में? यानी वो योगी का लक्षण नहीं है। समझ में आई बात? नग्नता, दिगंबर वेश, केशादिक का श्रृंगार का भाव नहीं होना, केशादिक का श्रृंगार भी नहीं होना, ऐसा ये मुनि का लक्षण नहीं, ये योगी का लक्षण नहीं। योगी को ऐसा ही होता है, लेकिन योगी के लक्षण तो यहाँ 3 आए हैं, 3 आए हैं। जिसके सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप निश्चय रत्नत्रय में ही लीनता है, वे योगी हैं। जो पंचेंद्रियों के विस्तार से रहित हैं, वे योगी हैं। और जिनका उपयोग अपने चैतन्य महाप्रभु में युक्त रहता है, वे योगी हैं। और ऐसे योगियों के बाह्य में नग्नता आदि होती है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लक्षण रूप बात नहीं है। ये गजब की बात समझने की है। मुनि का लक्षण नहीं है वो मुनि उसे कहना जिसको ये 137 के बाद प्रेक्षक दोहे में जो ब्रह्मदेव सूरी ने 3 लक्षण कहे यहाँ पर। योगी वो हैं, मुनिराज वो हैं, साधु भगवंत वो हैं, और उनके नग्नता पाई जाती है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लक्षण लक्ष्य संबंध नहीं। लक्षण लक्ष्य संबंध तो ये है ना? बात गजब की है कि नहीं? हम वहां से लक्षण देखते हैं, वो लक्षण है ही नहीं। क्यों नहीं? कि देह की नग्नता तुम देखकर मुनिपने का लक्षण बनाओ तो देह तो उस वस्तु से भिन्न है जो मुनिपने में प्रवर्तित है। जिस आत्मा ने मुनिपना अंगीकार किया है, उससे तो ये देह न्यारी वस्तु है। तो 2 वस्तुओं में कोई संबंध यदि हो सकता है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है। लक्षण लक्ष्य संबंध तो एक ही वस्तु में घटित होता है। गजब बात आई देखो इस सूत्र में। आगे देखते हैं अपन। देखो गुरुदेव श्री फरमाते हैं इसी के विस्तार में, वही ध्यानी योगी कहा है ना, अपने शिष्य को कहते हैं। योगेंद्र देव महाराज अपना शिष्य तो सबको मालूम, प्रभाकर भट्ट को। और प्रभाकर भट्ट अपन सब है, क्योंकि अभी अपन उनके सूत्र का स्वाध्याय करते हैं तो शिष्य बन के ही तो करते हैं कि गुरु बन के करते। तो उनके शिष्य प्रभाकर भट्ट, तो हम भी प्रभाकर भट्ट। पर प्रभाकर भट्ट मुनिराज थे, पर अपन उनका जो खुलासा स्पष्टीकरण आता है उस हेतु से, स्पष्टीकरण को ग्रहण करने के हेतु से अपन प्रभाकर भट्ट है। अभी देखो, अरे योगी जिसने, देखो अब योगी की व्याख्या चलती है,
जिसने आत्मा के आनंद में जिसकी नाम अपनी परिणति को झुकाया है, योग किया है, जोड़ दिया है, उसे योगी कहते हैं। गणित में आता है ना ऋषभ, योग करो 4 संख्याओं का, योग माने जोड़। तो इसने अपने उपयोग को, अपनी उपयोग परिणति को अपने चैतन्य स्वभाव में जोड़ दिया है, वे योगी है। राग में जुड़े उसे भोगी कहते हैं। योगी और भोगी, यहीं के यहीं रखा मामला सारा, बाहर नहीं गई बात, यहीं के यहीं। यहाँ अपना चैतन्य स्वभाव अनादि अनंत एक रूप सदृश स्वरूप जो है, ज्ञायक परमात्मा आनंद सागर, उसमें उपयोग को जोड़ा तो योगी, और परिणति में होते राग में उपयोग को जोड़ा सो भोगी। पुण्य पाप के राग में जुड़े उसे भोगी यानी संसारी कहते हैं। 3 लोक के नाथ परमात्म स्वरूप से विराजमान आत्मा। लो, 3 लोक के नाथ कौन है? मैं हूं। कौन है 3 लोक का नाथ? मैं हूं। तो महाराज वे अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, हम तो उनको 3 लोक के नाथ जानते हैं कि उन्होंने अपने 3 लोक के नाथ की आराधना की, सो उन्होंने अपनी परिणति में परमात्म दशा प्रकट की होने से वे त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं। और तू तो वस्तु से ही परमात्मा है। वे परमात्म दशा प्रकट किए होने से 3 लोक के नाथ कहलाए, और तू तो वस्तु स्वरूप से, स्वभाव से ही सदा काल परमात्म स्वरूप होने से कौन हूं मैं 3 लोक का नाथ हूं। बोलो, ये बात क्यों कह रहे हो साहब? इतनी बढ़ बढ़ करके बातें करना अतिशयोक्ति नहीं लगती क्या? अरे जगत में एक ही तो वस्तु है जो महिमा के काबिल है। एक इस चैतन्य अपने निज गायक भगवान को ही महिमा में लेने योग्य है, इसलिए ये सर्वोत्कृष्ट वस्तु। इससे लाभ क्या है ऐसी बातों से? अरे इस बात से तुझे अपने चैतन्य तत्व की महिमा आनी चाहिए। वो उसकी महिमा में आएगा तो सबकी महिमा छूटेगी। 3 लोक के नाथ परमात्म स्वरूप से विराजमान यह आत्मा, उसमें जिसकी पर्याय नाम दशा योग नाम जोड़ा है, उसे योगी कहते हैं। अब ऐसी व्याख्या कभी सुनी नहीं हो। अब इसने भाई तेरे तिरने का रास्ता अलौकिक है। ये संसार दुख के महासागर से तिर करके सुख के किनारे पर पहुंचने का रास्ता अलौकिक है। इसका अर्थ क्या हुआ? इतने एक शब्द का अर्थ क्या हुआ? अलौकिक है। यानी तुम जो लौकिक रीतियों से इस दुख महासागर को तिरना चाहते हो तो तिर नहीं सकते हो, डूब जाओगे। लौकिक साधन में क्या आया कि बाहर के जितने काम धंधे व्यापार परिवार का लालन पालन ये तो सब ही लौकिक कहते हैं, लेकिन जो प्रशस्त निमित्तों में दौड़ता तेरा उपयोग और वहाँ उत्पन्न होते राग में तेरी उपादेयता, ये सब लौकिक में गई। ये लौकिक कार्य है। हम आत्मा से छूटा तो सब लोक है, अलौकिक ही लौकिक है।
एक आत्मा से छूटकर जितना व्यापार है लौकिक है, एक यही अलौकिक तत्व, इसमें रमणता, इसमें रहना, इसमें रुकना, यही अलौकिक कार्य है और यही मोक्ष का मार्ग, तिरने का मार्ग है। आगे नीचे लिया देखो, यह ऐसे दया पालन की, व्रत पालन किए, उपवास किए और पूजा भक्ति की, इसलिए धर्म हो गया। भाई ऐसा नहीं है, ये धर्म नहीं है। तो धर्म कार्य है कि ना, धर्म कार्य भी नहीं है ना। कोई कोई ऐसे उस बात को जस्टिफाई करने के लिए एक दो शब्द जोड़ करके ऐसे कहते हैं, धर्म नहीं है तो धर्म कार्य मान लो। न धर्म कार्य है, न धर्म क्रिया है, न धर्म भाव है। आप घुमा घुमा के मत पूछो, घुमा घुमा के मत समझो। तो क्या है ये, है ना। तो धर्म नहीं है। अब कहेंगे आगे यदि आ लगा के तो आपको तकलीफ हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। अभी धर्म नहीं है भाई। धर्म क्या है कि धर्म तो धर्मी के आश्रय से प्रकटने वाली पवित्र आनंद रूप परिणति है, उसका नाम धर्म है। सरल है कि नहीं बात? सरल है लेकिन बैठनी चाहिए। सरल तो है, जमनी चाहिए कि हाँ बात ठीक है। कल बहुत अच्छी चर्चा थी, दोपहर को पंचास्तिकाय की व्याख्या चलती है, उसमें 169 गाथा में कि ये राग का तो प्रति समय निषेध करते जाना चाहिए। तो राग तो आता है साहब, ज्ञानियों को भी आता है, मुनिराजों को भी आता है ना। ज्ञानी को आता है, उससे ज़्यादा मंद और प्रशस्त राग मुनिराजों को आता है। जब उनको राग आता है तो आप हमें राग के निषेध का उपदेश क्यों कहते हो? कि भाई हम राग आने का मना नहीं कर रहे, क्योंकि राग तो जिस क्षण में जो आना है वही आता है। हम तो तेरे इस हे उपादेय तत्व के निर्णय स्वरूपता में जो वास्तव में हेता रूप है उसके निषेध, उसका निषेध प्रति समय चलना चाहिए। मुनिराज तो निषेध करके पूर्णता को प्राप्त होते हैं। किसका निषेध करके पूर्णता की प्राप्ति करते मुनिराज? राग का निषेध करके। वो 169 गाथा में यही विषय था कि निशेषतया राग का नाश करना योग्य है। तो मुनिराज तो उस राग को संपूर्णतया नाश करते हैं, तो अपनी परिणति में पूर्ण भाव को, साध्य भाव को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो जिसका मुनिराज त्याग करते हैं और जिसका मुनिराज ग्रहण करते हैं, उसके ग्रहण की उपादेयता और जो राग का भाव है उसका निषेध आत्मार्थी को, जिसको पूर्णता का लक्ष्य प्रवर्तता है, उसको आज से, अभी से होना चाहिए। यशवंत भाई, ख्याल में आई बात? जिसका नाश मुनिराज ने करके, तो मुनिराज को होता तो है, होता है, पर निषेध वर्तता है। कल बहुत सुंदर चर्चा थी कि मुनिराज को निषेध वर्तता है राग का। समिति के, गुप्ती के, 5 महाव्रत के, 28 मूल गुण के राग का निषेध वर्तता है कि हाँ निषेध वर्तता है। वे अपने अंतरंग में उसके निषेध रूपता से ऐसा विचार करते हैं। विचार की कथनी कहते हैं। विचार तो कोई ऐसे विचार रूपता से नहीं चलता है, अंदर में निषेध चलता है। निषेध चलता है ना। कैसे निषेध चलता? गाड़ी चलाई आपने कभी? गाड़ी चलाई ना रोड पे, हाईवे पे। तो हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो जो, अब तो रोड चौड़े चौड़े हो गए, पहले सकरे रोड थे। सकरे रोड थे तो सामने से कोई गाड़ी आती हो तो आपको थोड़ी गाड़ी नीचे उतारनी पड़ती थी,
पड़ती थी ना। लेकिन आप नीचे उतारना चाहते थे क्या? पर नीचे उतारने का निषेध तो तब भी बरत रहा था जब आपने नीचे उतारी। बात समझ में आई कि नहीं आई? सकड़ी होती थी ना रोडें, तो रोड सकड़ी, सामने से ट्रक आता हो, आपके पास कार हो, तो अब आप क्या करोगे? उतारोगे। पर उस गाड़ी का एक पहिया का, अरे एक पहिया क्या, पहिए का इतना भाग भी उतारने का निषेध है कि नहीं उस समय चित्त में? ऐसे मुनिराज को प्रति समय राग का निषेध बरतता है, और राग भले बरते 6वें गुण स्थान की भूमिका में, है ना। 7वें में तो अबुद्धि पूर्वक का है, वो गिनने के योग्य नहीं। अब देखो वो जो राग का निषेध है, तो मुनिराज को क्या विचार चलता है उसका कथन करते हैं। मेरा खोलना है भाई। उसका निषेध कर, उसका कथन करते हैं। वे कहते हैं मुनिराज कि जो यदि ये राग मेरी परिणति से संपूर्णतया नाश को प्राप्त न हुआ तो मेरे तो महादुख संकट निकट है, क्योंकि मैं अभी 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन के महाअतीन्द्रिय आनंद में प्रवर्तमान हूँ। और यदि ये राग का निषेध, राग का अभाव संपूर्ण न हुआ और ये देह का परिवर्तन हुआ, तो मुझे वहाँ देव गति में 3 कषाय का सद्भाव हो पड़ेगा। अंगारे 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 हैं। बोलो, यहाँ ब्रह्मचर्य, बाहर से ब्रह्मचर्य और अंदर का ब्रह्मचर्य, और वहाँ जाकर अब्रह्म में पहुँच जाऊँगा। बोलो, तो कहते हैं, दोबारा से पढ़ता हूँ यहाँ से। यह ऐसे दया पालन की, व्रत पालन किए और उपवास किए और पूजा भक्ति की, इसलिए धर्म हो गया। भाई ऐसा नहीं है। इसकी 5 विषयों में जो ऐसी गति है वह तो बंध का कारण है। ये भी समझना पड़ेगा। ये दया पालने का भाव ये पंचेंद्रिय के विषयों की गति है कि स्वरूप के तरफ की गति है। निर्णय आप करते जाओ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आप निर्णय करते जाओ। दया पालने का भाव वो 5 इंद्रिय के विषयों रूप गति है कि अपने शुद्धात्म स्वरूपता की गति है। व्रत पालन करना वो पंचेंद्रिय के विषयों की प्रति की गति है कि शुद्धात्म स्वरूप है ना। फिर आगे लिया उपवास किए, तो उपवास किए तो उपवास करने में पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति गति है कि इस अनाहारी आत्मा के प्रति की गति है। बोलो, पूजा भक्ति की तो जिनेंद्र परमात्मा की पूजा, उनका गुण स्तवन, उनकी भक्ति का भाव पंचेंद्रिय के तरफ की गति है कि अपने शुद्धात्म स्वरूप के तरफ की गति। निर्णय आप करते जाओ भाई। ये जो पंच इंद्रियों के विषयों में जो ऐसी गति है वह तो बंध का कारण है, और अपने मुक्त स्वरूप आत्मा के की तरफ की जो गति है एकमात्र वही मोक्ष का कारण है। पंचास्तिकाय 154 गाथा है ना। स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। 219 पेज पे आते हैं। देखो फिर वो उसी चर्चा को आगे जोड़ा है। देखो, बापू तुझे कल्याण करना हो तो 5 इंद्रियों के झुकाव को छोड़ दे। पंचम गति का कारण ऐसा जो परमेष्टि स्वभाव लो। आई बात?
पंचम गति माने मोक्ष गति, सुख स्वरूप, उसका कारण कौन है? पंच परमेष्टि नहीं, पंच परमेष्टि रूप अपना स्वभाव, वो कारण है। उसके सन्मुख देखो ना, क्योंकि पंच परमेष्टि के सन्मुख देखना वो पांच इंद्रियों के विषयों की गति है। बोलो आप अभी यहाँ भगवान के दर्शन करो, तो दर्शन करते हो तो चक्षु इंद्रिय से ज्ञान का उपयोग दौड़ता है कि नहीं, है ना? और ये भगवंत हैं, ऐसा मन का वहाँ भाव आता है कि नहीं? तो मन इंद्रिय के द्वारा जो प्रवर्तन है उपयोग का, वो काय में जाएगा? पंचेंद्रिय के विषयों में। नीचे देखना, अरे अब यहाँ जरा गंभीर बात आई है, थोड़ी सी प्रेरणा की बात है। देखो, अरे काल जाता है, मृत्यु के समीप देह जाती है। गुरुदेव का एक एक शब्द कितना कीमती होता है। मृत्यु के समीप आत्मा जाती है नहीं लिखा, मृत्यु के समीप तुम जाते हो ये भी नहीं लिखा। क्या लिखा? मृत्यु के समीप देह जाती है। आत्मा तो चिदानंद अनादि अनंत ऐसे का ऐसा त्रिकाल विद्यमान विराजमान है। ये परिवर्तन तो देह की अवस्था में जर्जरता का आदि इत्यादि इसमें है। तो मृत्यु के समीप देह जाती है, उसके काल में, यानी मृत्यु का काल आने को ही है, आने को ही है। कैसे कहते हो आप? ऐसी बात तो ना करो कम से कम। अरे आप हमें बताओ, जितनी व्यतीत हो गई उससे अधिक यदि शेष हो तो हम अभी दूरी मान लेंगे मृत्यु की। जितनी व्यतीत हो गई उतनी भी अब शेष नहीं, तो बोलो समीप हुआ ना? समीप हुआ। यहाँ से गुना जाते हो तो राती खेड़ा तक पहुँचे हो तो हम मान लें कि गुना दूर है, पर आप पगारा क्रॉस कर चुके हो, अब तो गुना नज़दीक ही कहलाएगा ना कि दूर कहलाएगा? आप बताओ। तो जितनी बीत गई उतनी भी शेष नहीं, तो मृत्यु के समीप देह जाती है। इसके काल में यदि ये न किया तो बापू कहाँ करेगा, कब करेगा, कहाँ जाकर अवतरित होगा? क्यों? ये देह तो छूट जाएगी और देह कोई ना कोई तो मिलेगी मिलेगी। तो कहीं और जाकर के ये जो अनादि अनंत आत्मा है नए देह के संयोग में जाएगी, कहीं और अवतार होगा। किस जगह अवतरित होगा? भाई आंधी का तिनका उड़कर कहाँ पड़ेगा? आते हैं ना वो अपने गर्मियों में वो भंवर आता है जो, तो वायु का जो ऐसा भंवर आता तो उसमें जो धूल वूल है आसपास की वो उड़ के वो उसका भंवर, अपने को धूल दिखती है, वो वायु का भंवर है। बंटोलिया बोलते हैं गुजराती में। और उसमें जो तिनका आया, तिनका आ गया उसमें, वो तिनका कहाँ जाकर पड़ेगा भाई खबर नहीं लगा सकते उसकी। मिथ्यात्व भाव के बंटोलिया में चढ़ा हुआ आंधी में, जैसे वायु का आया है ना, अभी चालू नहीं हुआ, वायु का आया है जो भंवर, ऐसे ये भ्रांति के भंवर में, मिथ्यात्व के भंवर में, मोह के भंवर में पड़ा हुआ है। तो मिथ्यात्व के भंवर में पड़ा हुआ, जैसे कि वो वायु के भंवर में पड़ा हुआ तुम्हारे 500 का नोट, वो कहाँ जाकर गिरेगा तुम्हें खबर नहीं लगती। बता दो, कदाचित आपके हाथ में नोट हो और एकदम तेज बवंडर आया और हाथ से नोट छूट गया और वो भंवर में चढ़ गया, और भंवर में चढ़ा हुआ नोट कहाँ जाकर मिलेगा? जैसे हाथ से छूटे तो नीचे से उठाओगे आप,
थोड़ा बहुत आगे हवा से उड़ गया हो तो उठा लोगे, पर वो हवा के बवंडर में चढ़ गया 500 का नोट, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो खबर लगती है कि नहीं। ऐसे यह चैतन्य परमात्मा ये मिथ्यात्व के भंवर में चढ़ा हुआ है। भाई ये देह तो छूटेगी ही छूटेगी, बोलो किसकी रहने वाली है, तो छूटना ही है। तो छूट करके ये जो नए देह के संयोग में मिथ्यात्व के भंवर में घूमता हुआ ये कहाँ जाकर अवतार लेगा पता नहीं चलेगा। कागड़ा कौए में जाकर, कौआ कुत्ता मेढक कहाँ जाकर अवतार ले पता नहीं चलेगा। सच्चाई है ये। गुरुदेव श्री ने तो अपने वो फूफा के लड़के से, बुआ के लड़के से कह दिया था सामने आमने, ये तो मर के ने ढोर थवानो छे। क्यों कह दिया? अवधि ज्ञान से जानकर नहीं, लक्षण से जानकर। क्या लक्षण? कि इतना पुण्य दिखता नहीं कि देव में जाए, और पाप इतना है नहीं, खाने पीने का सब संयत हिसाब किताब है, तो पाप इतना है नहीं कि ये नरक में जाए, तो कहाँ जाएगा? त्रियंच में ही जाएगा। भाई असंख्य द्वीप समुद्र एकेंद्री से पंचेंद्री के स्थान हैं। मनुष्य का तो नियत है 2.5 द्वीप, मनुष्य के लिए तो नियत है 2.5 द्वीप। और सुनो, वो जो स्वर्ग है ऊर्ध्व लोक, वो भी नियत है, उसके पासड़े वासड़े सब हिसाब किताब बना हुआ है ना। पहले स्वर्ग का इंद्र, दूसरे स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग का देव, चौथे स्वर्ग का देव, वो हिसाब किताब है। 9वें ग्रह वेग अनुदेश अनुत्तर आदि सब। ये जो त्रियंच है इसका ठीक ठिकाना नहीं है भाई। ये तो मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र, पहले द्वीप से दुगना उसके बाजू का समुद्र, उससे दुगना उसके बाजू का द्वीप, उससे दुगना उसके बाजू का समुद्र, उससे दुगना दुगना दुगना। अब ये कितनी बार दुगना करना है? असंख्य बार। इतना जो 45 लाख योजन का विस्तार, उसमें ये पंचेंद्रिय तक के त्रियंच सब जगह पाए जाते हैं, संगी असंगी दोनों। वहां है स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य, संगी पंचेंद्री सम्यक दृष्टि। भैया बहुत, अभी क्या कहते हैं, अभी संभल जाने का मौका है। अच्छा भूल जाता हूँ, अभी संभल जाने का मौका है, और अभी नहीं संभले, और ये मिथ्यात्व का भंवर तो चल ही रहा है, इसमें कहाँ जाकर पड़ेगा भाई? बड़ी मुश्किल होगी भाई। तू कहाँ जाएगा? तेरे स्वभाव के स्थान को न देखा तो इस विषय की वासना के विकल्प से किस स्थान में जाएगा भाई? ध्यान करना थोड़ा, अभी संभलने का मौका है ना। अपन जाते हैं ना डॉक्टर के पास, सालाना चेकअप कराते हैं, वो भी जांचें वाँचें करा देता है सब। फिर वो जांच की रिपोर्ट आती है तो कुछ रिपोर्ट में थोड़ा बहुत परिवर्तन कहीं दिखाई देता है, तो कहता भाई तुम्हारे यूँ करके चल रही है गाड़ी इधर की तरफ, लीवर की, किडनी की, हार्ट की, जो भी है, तो अभी समझ जाओ। ऐसे ही यहाँ पर ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य परमात्मा अपने से कहते हैं अभी भी समझ जाओ। क्या समझ जाएं साहब, क्या करें आप बता दो। ये तो छूटेगी छूटेगी, और निश्चित काल पर छूटेगी, इसका भी हमें बराबर भरोसा आ गया है कि ये निश्चित काल पे छूटेगी। अब आप हमें तरकीब बताओ, क्या डॉक्टर से पूछते ना, आप बताओ साहब क्या करना है। तो यहाँ भी अपने डॉक्टर हैं आचार्य परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा, पूछ लेते हैं अपन उनसे कि महाराज बताओ क्या करें, अभी संभलना है तो कैसे संभलें। तो कहा कि तू इस मिथ्यात्व के भंवर से निकल या, बस फिर सब हो जाएगा।
ये जो मिथ्यात्व के भंवर में चढ़ गया है ना, इस मिथ्यात्व के भंवर से निकल आ, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो कैसे निकल आऊं साहब? कि बस अपने चैतन्य परमात्मा के इस ज्ञायक भाव की महिमा में आकर इसकी रुचि की प्रगाढ़ता, अत्यंत प्रगाढ़ता के द्वारा अपने चैतन्य परमात्मा की दृष्टि करो तो तुम मिथ्यात्व से निकल आओगे। इस अनादि मिथ्यात्व भ्रांति के भंवर से निकल आए तो समझो संभल गया, सब काम ठीक हो गया। देखो ऐसा न मानना, देखो अभी अपने को फिर सावधान करते हैं, ऐसा नहीं मानना अभी शरीर ठीक है और अभी योग पल सब ठीक है, अभी तो अपना सब ठीक चलता है, तंदुरुस्त है बराबर, कोई अपने एक गोली भी नहीं खाना पड़ती है, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है ना, अभी तो बराबर है। और ऐसे ही ऐसे अपने तो निकल गई, अब क्या है, अब तो ऐसे बढ़िया निकल रही है। फिर अच्छी जगह जाऊंगा, अच्छी जगह जाऊंगा, देवादिक में जाऊंगा, फिर भगवान के पास जाऊंगा, फिर भगवान से कहूँगा लाभ दो सम्यक, तो भी पुड़िया में बांध के दे देंगे। भाई मत पड़ इस चक्कर में, तू स्वयं अच्छा ठिकाना है, वहाँ कहाँ जाना चाहता है स्वर्ग में? स्वर्ग को अच्छा ठिकाना बना कह रहे हो ना, तो अच्छा ठिकाना तो ये विराजमान है, अपनी परिपूर्णता से, अपनी बेहदता से, स्वभाव की अपरिमितता से, अमर्यादित ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुता, विभुता, सूक्ष्मता आदि अनंत गुणों की परिपूर्णता का पुंज यहाँ विराजमान है। तू कौन सा ठिकाना अच्छा कहता है? बोल, कौन सा ठिकाना अच्छा है? ये ठिकाना है ना सबसे अच्छा। पंच परमेष्टि कहा ना, अभी आया था ना, पंच परमेष्टि की भावना से रहित पंचेंद्रियां, तो कहा पंच परमेष्टि, कहा तो भाई पंच परमेष्टि स्वरूप ही भगवान आत्मा है। पंच परमेष्टि वीतराग स्वरूप है, पंच परमेष्टि वीतराग स्वरूप है। तीन वीतरागता के आराधक वीतरागता के द्वारा वीतरागता की आराधना करते हैं और दो परिपूर्ण वीतरागता में विराजमान हैं, तो वे पंच परमेष्टि वीतराग हैं और ये स्वरूप से वीतराग है। पांचों ही स्वरूप वीतराग स्वरूप हैं, वे पंच परमेष्टि। इसी प्रकार भगवान आत्मा पंच परमेष्टि, यही पंच परमेष्टि वीतराग स्वरूप ही है। उससे भावना से रहित, यानी इस चैतन्य परमात्मा की भावना से रहित पंचेंद्रियों के विषयों की भावना है, और इससे जो रहित हैं वे योगी हैं। देखो 138 गाथा पढ़ते, विषय सोहियम वेदिवहणा पुण्य दुखम परिवाड़ी भूलो जीव मबाहितो हम अपन खंद को हाड़ी। बस 2 दिन के ही इंद्रिय सुख, फिर दुख का ही बहे प्रवाह। यही जान कर भोले प्राणी कंधे पर मत गिरा कुठार। आगे पंचेंद्री के सुख को विनाशक बतलाते हैं। देखो विषयों के सुख 2 दिन के हैं, 2 दिन के हैं, यानी अल्प हैं। विषयों के सुख 2 दिन के हैं, फिर बाद में ये विषय दुख की परिपाटी है। ऐसा जानकर हे भोले जीव, भोले जीव ये ना, ये भोले शब्द किसके लिए लिखा? संस्कृत में शब्द है भ्रांत जीव। अभी बात करते थे, भ्रांत माने अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि को भोला कहा। भोला क्यों भोला कहा? भोला क्यों कहा मिथ्या दृष्टि को?
कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानता नहीं, और जैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं वैसा जानता मानता है, इसलिए भोला है। भोला भी कहा, ढीठ भी कहा, अंधा भी कहा, अज्ञानी भी कहा। तू अपने कंधे पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मत चलाए। बोलो, विषयों के सुख कितने दिन के, है ना? अभी अपने तो अनुभव में होगा, जैसे जब दांत मजबूत हों तो कुछ भी खाओ चबाओ, फिर दांत कमज़ोर, फिर दिक्कत। तो कोई दाल बाटी रोज़ खाओ, पूड़ी खाओ शाम के बढ़िया घी की, फिर कितने दिन, फिर दिक्कत है ना। सबको मालूम है, उसमें विस्तार की ज़रूरत ही नहीं है। विषयों के सुख 2 दिन के हैं, बाद में ये विषय दुख की परिपाटी, ये सबको अनुभूत है, इसलिए कहा सबको अनुभूत है। ऐसा जानकर भैया ये विषय सुख यानी विषयों के प्रति जो तेरी उपयोग की गति दौड़ रही है, तो ये इतना समझ लो भैया, ये तो 2 दिन के हैं और फिर तो दुख की परिपाटी है। तो ऐसा जान लिया, अब भी तू विषयों में दौड़ता है, माने अपने कंधे पर आप कुल्हाड़ी चलाता है। ऐसे करके यहाँ कहा, देखो भावार्थ संक्षिप्त है। ये विषय क्षण भंगुर हैं, बारंबार दुर्गति के दुख के देने वाले हैं, इसलिए विषयों का सेवन अपने कंधे पर कुल्हाड़ी का मारना है। ये तो एक कहावत जैसा प्रयोग किया। इसका भाव क्या है कि अर्थात नरक में अपने को डुबोना है। ऐसा व्याख्यान जानकर विषय सुखों को छोड़ तो कहाँ चले जाएं साहब? आपने कहा विषय सुखों को छोड़ तो कहाँ चले जाएं, है ना? मंदिर आते हैं तो आप कहते हैं ये भी विषय सुख है ना, ये भी तो पंचेंद्री के विषयों में तेरा प्रवर्तन है। अब बताओ कहाँ चले जाएं? कि अनिंद्री भगवान के पास आओ। वीतराग परमात्म सुख में ठहरकर निरंतर शुद्ध उपयोग की भावना करनी चाहिए। भावना का अर्थ बताओ। सिद्धोपयोग की एकाग्रता रूप परिणमन करना चाहिए, है ना। ये इसलिए मैं ख्याल करा रहा हूँ कि वो भावना से अपने, अपन तो शुद्ध उपयोग की भावना करते हैं, शुद्ध उपयोग, और दौड़ रहे हैं शुभ उपयोग में। इसका नाम नहीं है शुद्ध उपयोग की भावना। शुद्ध स्वरूप आत्मा का आलम्बन लेकर उसके उपयोग यानी उपयोग को उसमें लीन रखने रूप परिणमन का नाम शुद्ध उपयोग की भावना है। देखो गुरुदेव ने कहा, ये तेरे कंधे पर कुल्हाड़ी ना मार भाई। भगवान तू राग और द्वेष करके सुखी मानता है अपने को, वह तेरे कंधे पर तूने कुल्हाड़ी मारी है। तुझे खबर नहीं भाई, तूने तुझे लहू लुहान कर डाला। कंधे पर कुल्हाड़ी मारेगा तो क्या होता है? कहावत है ना, उसी पर से पूरी बात समझना। कंधे पर कुल्हाड़ी मारेगा तो क्या होगा? लहू लुहान होगा। ऐसे ये तू राग और द्वेष यानी पर द्रव्यों के पर निमित्तों की तरफ उपयोग की वृत्ति, और वहाँ उत्पन्न होता राग द्वेष का भाव, और उसमें हर्ष शोक के भाव में हर्षित होता हुआ उसी में लीन है, तो तू तेरे कंधे पर पुनः 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 कुल्हाड़ी से वार कर रहा है। तूने तुझे लहू लुहान कर डाला है। विषय सुहियम बे दिवहड़ा, 2 दिन के हैं, ऐसा कहा। देखो कल आई थी बात, यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं तो ये 138 की चर्चा होगी। 224 पे, बारंबार दुर्गति के दुख के देने वाले हैं, इसलिए विषयों का सेवन। अब जरा यहाँ से देखो, विषयों का सेवन, अपना विषय भगवान आत्मा, सम्यक दर्शन का विषय भगवान आत्मा, उसे छोड़कर,
एकदम दो फाटी बात कर दी। ये कहाँ जाएं तो विषयों से बच जाएं, ऐसा यदि प्रश्न हो अपना कि कहाँ जाएं साहब के विषयों से बच जाएं, तो कहा कि इस शुद्धात्मा को छोड़कर जितना तुम्हारा उपयोग पर तरफ जाता है वह सब विषयों का सेवन है। और ये जो विषय अपना सम्यक दर्शन धर्म का विषय अपना ज्ञान स्वरूपी आत्मा, इसे छोड़कर इसके अतिरिक्त उपयोग यहाँ युक्त हो सो तो धर्म है, और यहाँ के अतिरिक्त कहीं भी उपयोग की प्रवृत्ति हो, प्रशस्त निमित्तों में अप्रशस्त निमित्तों में, शुभ निमित्तों में अशुभ निमित्तों में, वो सब ही विषयों का सेवन है। उसे छोड़कर पर विषय की ओर के झुकाव से जो विकार होता है उसका सेवन करना अपने कंधे पर कुल्हाड़ी का मारना है। देखो यही बात है बस। विषय सुखों को छोड़ वीत राग परमात्म सुख में ठहरकर अपना भगवान आत्मा वीत राग परमात्म सुख ऐसी अपनी चीज ही वीत राग परमानंद स्वरूप है। लो ही लगाई भैया निर्देश, ही लगाई ना, तो ही से क्या क्या समझ आती बात कि दूसरा कुछ नहीं, अपनी चीज ही वीत राग परमानंद स्वरूप है, उसमें स्थिर होकर निरंतर शुद्ध उपयोग की भावना करनी चाहिए। भावना का अर्थ अपन अभी देख चुके, एकाग्रता करनी चाहिए। शुभ और अशुभ भाव दोनों बंध का कारण है। पुण्य भाव, शुभ भाव, पाप भाव, अशुभ भाव दोनों पर सन्मुख के आश्रय से उत्पन्न होने वाले दुख के कारण हैं। उसे छोड़, तो छोड़ दे तो क्या करें कि निज वीतराग परमानंद स्वरूप में स्थिर हो। यहाँ तक अपनी ये 138 की चर्चा हुई, इसकी 139 की चर्चा अगली स्वाध्याय में पढ़ लें।